द्वारा साधना के द्वारा जब तक मन को हम शुद्ध नहीं करते, मन के भीतरी क्लेशों को नष्ट करने की, प्रयास करने की, सम्यक प्रयास करने की कोशिश नहीं करते, तो मन के भीतर जो बुद्ध बीजों की जो फसल फूलना चाहिए, जो उसे निर्वाण के फल आना चाहिए, तो वह दुर्लभ हो जाएंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कई प्रकार के, कई तरह के कर रहे हैं। बुद्ध एक बार आळवी में आते हैं, और वहाँ जो आळवी ग्राम के जो आळवक है, जो बहुत ही उग्र स्वभाव का, गर्विष्ठ स्वभाव का, आड़दांड स्वभाव का होता है, और बुद्ध को मिलने आता है अपने नगरी में। आळवी में बुद्ध पधारे हैं, तो हमें उन्हें मिलने जाना चाहिए। उनका जो उद्देश्य रहता है कि बुद्ध को परेशान करना। बुद्ध को कहते हैं कि ये श्रमण इधर आओ, ये शिरमुंड श्रमण, इधर आओ उधर जाओ। फिर कहता है दूसरी बार, इधर आओ उधर जाओ। 3 बार कहने के बाद बुद्ध को समझ में आता है कि ये तो परेशान करने वाली बात है। तो फिर कहते हैं बुद्ध की ये मनुष्य, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला हूँ, अब आप फिर बुद्ध शांत ही रहते हैं। और यह जो आळवक है, यह सवाल करते हैं, मेरे सवालों का आप जवाब देना चाहिए। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, तो मैं आपको विक्षिप्त कर दूंगा, मैं आपको पागल कर दूंगा, आपके दिमाग को मैं उध्वस्त कर दूंगा, या आपके दोनों पैर पकड़ के मैं इस पार से उस पार नदी पे फेंक दूंगा। ऐसे कई सारी बकवास वाली बात आळवक कहता है, क्योंकि वो स्वभाव से ही आड़दंड होता है। बुद्ध उनकी मन की अवस्था पहचानते हैं, और बुद्ध कहते कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से वहां फेंकने वाला या विक्षिप्त करने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं। फिर भी आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ, तत्पर हूँ। पूछिए, आपको जो पूछना है वो पूछिए। वो शांत होता है, क्योंकि बुद्ध भी शांति के साथ पेश आते हैं। आर्वक के साथ, आर्वक या जो यक्ष होता है वो आर्दंड होता है। फिर भी बुद्ध को सवाल पूछते, उतनी तो बुद्धि उनके पास है, और सवाल भी अच्छे ही पूछते हैं। उनके जो काम की बात है, जैसे वो कहते हैं कि इस जगत में सर्वश्रेष्ठ धन जो है ऐसा कौन सा है। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं कि सुख जो है, सर्वश्रेष्ठ सुख जो है, उसकी प्राप्ति कैसी किया जाए। और तीसरा सवाल पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो स्वाद है, चौ है, मराठी में चौ बोलते हैं, तो वो कौन सी है। और चौथा और एक सवाल पूछता है कि जो जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन कौन सा है, कैसा है। तो बुद्ध सुनकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। कितना भी यह आर्दन स्वभाव का क्यों न हो, लेकिन खुद के प्रति जागरूक है, कुछ पाना चाहता है। फिर बुद्ध इस आळवक सूक्त में कई सारे बातें बताते हैं जो हमें साधना के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम क्लेशों से मुक्त होते हैं और इस क्लेश मुक्त हमारे मन में बुद्ध बीजों को फुलाना चाहते हैं, तो बुद्ध ने बताए हुए यह जो बातें हैं, यह जो 4 महत्वपूर्ण जवाब बुद्ध आळवक को देते हैं। तो पहली बात बुद्ध बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धन यह श्रद्धा का है। श्रद्धा यह ऐसी बात है जिनके बगैर बुद्ध धम्म में आगे जाने की शुरुआत नहीं हो सकती। यह बीज है, यह शुभारंभ है
प्रज्ञा की ओर जाने का। इसी कारण भगवान बुद्ध श्रद्धा के बारे में या कई सारे जो टिप्पणी बात के आचार्य ने की है, तो चाहे पंच धर्मेंद्रिय हो, 5 बल हो, 11 कुशल चैत्य धर्म हो, जगह जगह हमें श्रद्धा के बारे में कई सारे बातें मिलती है। तो श्रद्धा जो होती है, कभी कभी हम बुद्ध के बारे में सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हमारी बौद्धिक श्रद्धा होती है, हमें अच्छा लगता है बुद्ध के बारे में, हमारी जो तात्विक बातें हैं वह उद्दीप्त होती है। लेकिन हमारे भीतर भावनाएं भी है। जब भावनाओं को स्पर्श होता है, भावनिक अभिव्यक्ति जब हम आदर्श के तरफ व्यक्त करते हैं, तो श्रद्धा उभरती है और हमारा जो हृदय है, हम उन आदर्श की ओर रखते हैं, हमारे हृदय में बुद्ध को रखने की कोशिश करते हैं। तो हृदय में रखना है। यह जो सर्वोच्च ऐसा जीवन का आदर्श है, इन आदर्श को प्रतिसाद देना केवल बौद्धिक नहीं तो भावनाओं से, उत्कटता से प्रतिसाद देना। जब उत्कटता निर्माण होती है तो मन के भीतर श्रद्धा का भाव ऐसा उभरता है कि वह ध्येय पाने की कोशिश पूरी तरह लगन से वह करना चाहता है। तो इसी कारण यह जो प्रतिसाद देना है, श्रद्धा जो है, तो श्रद्धा के बगैर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नहीं होती है। तो यह जो विमुक्ति की बात है, विमुक्ति का जो द्वार जो है वह श्रद्धा से जाता है। इसी कारण जैसी फिटकरी होती है, पानी में डाले तो पानी शुद्ध होता है। इस श्रद्धा के कारण हमारे जीवन में जो शुद्धता जो आती है, हम इस शुद्ध भाव से, श्रद्धा भाव से हमारे शरण गमन को जैसे जैसे मजबूत करते हैं, तो शरण गमन का ऊंचा जो स्तर है, हमें शील हो, सदाचरण हो या ध्यान प्रज्ञा की बातें हो, शुरुआत ही नहीं होती। तो इसी कारण श्रद्धा को यह सर्वश्रेष्ठ धन बुद्ध कहते हैं। धन तो हम जीवन में पाते हैं, पैसा संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं, भागते रहते हैं, धन धन, लेकिन असली धन जो है, जो हमारे भीतर छुपा है, श्रद्धा का, बुद्ध धम्म संघ के प्रति हृदय में जो भावनिकता है वह प्रवाहित हो, प्रति वह शुद्ध हो, परिशुद्ध हो, और इससे वह कैसी श्रद्धा निर्माण करे, श्रद्धा उत्पन्न कैसी करे। जब हमारा मन दुख के संपर्क में आता है, जैसे करुणा भी निर्माण होती है, मैत्री भी निर्माण होती है, और जब हृदय मैत्री से भरता है तो श्रद्धाओं की उत्पत्ति होती है। जब हम आदर्श को स्वीकारते हैं, ग्रहणशीलता से स्वीकारते हैं, उनकी पूजा एक करते हैं, उनको वंदना करते हैं, जहां जहां बुद्ध इस धरती पर गए हैं, चले हैं, उनके पदस्पर्श जिस जगह हुए हैं, अगर हम ऐसी जगह जाते हैं, चाहे बुद्ध गया हो, सारनाथ हो, कुशीनारा हो, या उनका जन्म स्थल लुम्बिनी हो, या और कई जगह जहां जहां बुद्ध गए, श्रावस्ती हो, तो उस जगह पर जब हम पैर रखते हैं तो श्रद्धा के भाव हमारे दिल के हृदय के भीतर उभरने लगते हैं। बाबा साहब का हम नाम सुनते हैं, बाबा साहब के प्रति हमारे मन के भीतर श्रद्धा भाव उभरता है। क्यों उभरता है? उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी बातें की, इसलिए ही नहीं, हम कृतज्ञता पूर्ण उनके प्रति तो है ही, लेकिन उनका जो जीवन है, जीवन चरित्र है, जो शीलों से भरा है, श्रद्धाओं से भरा है, उनके जीवन से हमें प्रेरणाएं मिलती है। और इसी कारण हम बाबा साहब के प्रति जहां जहां बाबा साहब गए हैं,
उन जगह अगर हम जाते हैं, उन जगहों का दर्शन लेते हैं, तो श्रद्धाओं का भाव हमारे भीतर उभरने लगता है। ऐसी कर्म भूमि जहाँ ऐसे हमारे आदर्श ने कृतियां किया हो, कार्य किया हो, हम जब उनके संपर्क में आते हैं, हम विधायकता के संपर्क में आते हैं, हम कल्याण मित्रता के संपर्क में आते हैं, तो हमारे भीतर श्रद्धाओं का भाव बढ़ने लगता है। नियमित हम अगर विधायक रहने की कोशिश, चाहे मैत्री भावना ध्यान के वक्त निरंतरता से विधायक रहने की कोशिश करें, तो श्रद्धा भाव हमारे भीतर निर्माण होता है। और इसी श्रद्धा भाव से जब दीक्षा लेते हैं, चाहे धम्म मित्र हो, धम्मचारी हो, प्रतिज्ञाएं लेते हैं, तो केवल वह शब्द नहीं रहते, तो उस प्रतिज्ञाओं में प्रामाणिकता रहती है गुरुओं के प्रति। सभी जो प्राणी मात्र है उनके हितार्थ में दीक्षा ग्रहण करता हूँ। गुरुओं के प्रति प्रामाणिक रहकर इस श्रद्धा भाव से दीक्षा ग्रहण की जाती है। तो इसी कारण यह धन को संभालना, ये ऐसा सर्वश्रेष्ठ धन है जो पैसों से नहीं तोला जा सकता। बुद्ध धम्म संघ, यह जो ऐसे रत्न है जिनके पास है कोई भी पैसे जो है वो पूरी नहीं करती। ऐसे सर्वश्रेष्ठ धन, ऐसे सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान रत्न, चाहे कोहिनूर हीरा क्यों न हो, या मूल्यवान कोई भी जो सोना प्लैटिनम या कोई भी हीरे मानिक मोती पाचू हो, लेकिन बुद्ध धम्म संघ के जो रत्न है, यह सर्वश्रेष्ठ धन बुद्ध उस आळवक को बताते हैं। दूसरी बात सुख के बारे में बुद्ध बताते हैं कि यह सुखपूर्ण बात क्या है, तो धर्म का यथार्थ जो आचरण है, सदाचरण युक्त, शिलाचरण युक्त जो धर्म का आचरण है, इससे सुख मिलता है। धम्म पिति सुखम सेति विपस्सनेन चेतसा वेदितो धम्म सदारमति पंडिता। जो धम्म के रस को चखकर सुख के साथ दिन को गुजारता है, रात को सोता है, और मरते वक्त भी सुख के साथ मरता है, तो ऐसा धम्म का स्वाद जो है सर्वश्रेष्ठ सुखकर है। और इसमें कई सारे बात आती है, शीलों की बात है, सम्यक आजीविका की बात है। जो भी कर्म हम करते हैं वह सुखपूर्व कर्म जो है, चाहे वाणी के कर्म क्यों न हो, अगर मृदु वाणी, प्रेम पूर्ण वाणी, सुसंवादित वाणी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरों के साथ जुड़ने वाली वाणी का इस्तेमाल करते हैं, तो वह वाणी का कर्म जो है हमें सुख देता है। हमारा जो काया का कर्म है, सदाचरण के आचरण से, शिलाचरण से, सम्यक आजीविका से, यह जो कर्म जो है, यथार्थ धम्म का आचरण हमें सुख देता है। और इसी कारण यह जो शील है, साधना का पाया है, समाधि का पाया है। शील के आधार पर जो मजबूत समाधि है, उसी से ही प्रज्ञा जो है मजबूत होती है। यह जो श्रद्धा जो है, श्रद्धा यह जड़ है, पाया है, और इस पाया पर खड़े हुए जो मजबूत ऐसे पिलर है, वह शील के पिलर है। अगर इस मजबूत पिलर पर कितना भी बड़ा विशाल ऐसा घुमट, बड़ा स्तूप का घुमट खड़ा करे, वह साधना का घुमट है। और इस साधना के ऊपर लगा हुआ जो कलश है, उनके ऊपर का जो पंचशील का ध्वज है, वह है प्रज्ञा का प्रतीक। तो इसी कारण यह मजबूतता श्रद्धा से शीलों को आती है, और शीलों से समाधि को आती है। इसी कारण शील, समाधि और प्रज्ञा, ये जो त्रिविध शिकवन है, सभी धम्म का, सभी धम्म आचरण का सार है। तो इसी कारण बुद्ध उस आळवक को बताते हैं, क्या बताते हैं, कि जो सुखपूर्वक जीवन है, वह है
धम्म में सुख से जो जीता है सोता है, उनकी जो जिंदगी है, जीवन है, संसार जो है सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहते हैं कि दिघा जागरतो रत्ति दिघम संतस्स योजनम दिघो बालान संसारो सद्धम्म अभिजानतो। जिसको जो नींद नहीं आती है रात को, वह सो नहीं सकता है, वह दुखी है क्योंकि वह परेशानी में है। उसके पास धम्म नहीं है, उसके पास शिलाचरण नहीं है, इसी कारण चैन से सो नहीं सकता है। और रात जो है दिघा जागृत तो रत्ती हो जाती है। और जो थका हुआ है, पैर में जोर नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, तो चल नहीं सकता है, और उसका जो योजन है, अंतर है, लंबा हो जाता है। इनके जीवन में धम्म का रस नहीं है। धम्म के साथ जो अपने आचरण को ढाल के नहीं जीता है, वो उनका जो जीवन है एक बाल के समान, मूर्ख के समान। दिघो बालान संसारो सद्धम्म अभिजानतु। उसके संसार में दुख ही दुख है, वह सुख से ना सो सकता है ना जाग सकता है। इसी कारण सुख के लिए बुद्ध बताते, क्या बताते हैं कि यह जो यथार्थ धम्म का जीवन है, यह सुखपूर्ण जीवन है। वह भौतिकता में नहीं है, पैसों में नहीं है, बड़े परिवार में भी नहीं है, तो शांति के साथ सुखपूर्वक धम्म के साथ जीना, यही सर्वश्रेष्ठ ऐसा जीवन है। तीसरी बात बुद्ध उस आर्वक को, यक्ष को बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ स्वाद क्या है, चौ क्या है। कोई भी सविष्ट हम खाना चाहकर हम सुख के पाना चाहते हैं, कोई फल हो, कोई आहार हो, ये खाओ वो खाओ, कई सारे पकवान बनाने की विधियां जो है यूट्यूब में मिलती है। लेकिन कितने भी स्वादपूर्ण हम चक्कर खाए तो तृप्तियां नहीं होती, फिर से पेट खाली होता है, फिर से दिन निकलता, फिर भी पेट, फिर से पेट में भरना शुरू होता है, फिर खाली होता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो स्वाद जो है सत्य का है, सत्य जो है विमुक्ति का, सत्य जो स्वाद जो है, जो धम्म मार्ग से आता है, सत्य जो बात है, सत्य बात सत्यवाणी से आती है, सत्यशीलों से आती है। सत्य जब हम बोलते हैं, जैसा है वैसा बोलना सत्य वाणी है, जैसा है वैसा देखना, यह प्रज्ञा की दृष्टि है। जब प्रज्ञा की दृष्टि की झलक मिलती है, ये जो संपूर्ण सत्यता, सत्यवाणी, सत्य वार्तालाप, यह जो वाणी का भूषण जो है मृदु वाणी, प्रीतिपूर्ण वाणी, और इसी कारण सत्य एक पारमिता भी है 10 पारमिता में। और यह जो अस्तित्व का दर्शन जो है, इसे सत्यता का दर्शन कहा है। जैसा है वैसे देखने की दृष्टि जो है इस सतिपट्ठान से आती है, ध्यान से आती है, कायगता सती से आती है, विपस्सना ध्यान से आती है। हम कैसे है, हम जैसे है वैसे सत्य अभिव्यक्त होना, हमारी वैसी ही वाणी अभिव्यक्त होना, जैसे हम भीतर है वैसे बाहर अभिव्यक्त होना, यह सत्यता है। भीतर अलग है और बाहर अलग है। ऐसा अगर अलग अलग ऐसा जीवन है, हम बोल अलग रहे हैं और हमारे भीतर अलग अलग बात है, हम कर अलग रहे हैं कृतियां और हमारे भीतर अलग बात है। द्वेषपूर्ण, ईर्ष्या पूर्ण भीतर का भाव अगर है, तो ऊपरी जो मित्रता जो है, दिखाऊ जो है, यह सत्यता नहीं है। तो विमुक्ति का स्वाद हमें कैसा चखने को मिलेगा? विमुक्ति के स्वाद चखने के लिए मन की मुक्तता जो है, मन के भीतरी जो तन है, तृष्णा है, तृणा है, उसको जब तक साफ नहीं करते, तो मन के भीतर यह जो फसल है, निर्वाण की फसल,
अमृत की फसल कैसी फूलेगी। तो इसी कारण सत्यता जो है साधना के द्वारा, तपचर्या के द्वारा जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं, सत्यता के जो अलग अलग रूप है, सत्यता में जो सत्संग है, सन्मार्ग है, मन के भीतर का सद्भाव है, सदाचरण का भाव है, सत सत ऐसी विवेक बुद्धि प्रामाणिकता जब तक हमारे भीतर नहीं पलती, सत्य का दर्शन हमें कैसा होगा। और यही जो है सत्यता का सर्वश्रेष्ठ स्वाद हम चखना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रयास की जरूरत है, निपक्षता के साथ, निरपेक्षता के साथ हमारे दृष्टिकोण को विशाल करके सभी के प्रति समान भाव, सूर्य के भांति, सत्य कैसा है, सूरज के भांति है। सूरज का प्रकाश सभी ओर समानता से फैलता है, जैसा सुगंध जो है शीलों का सभी ओर फैलता है। जो सुगंध होता है, चंदन हो, तगर हो, चंदन तगर उपल अथ वच्चिका एतेन गंध जातान शील गंधो अनुत्तरो। अगर शील का सुंदर जो गंध है, जो सभी दिशाओं में फैल रहा है, ये सुगंधित फूल के भांति, चंदन के भांति, तगर के भांति, जाई जुई चमेली के भांति शीलों का सुगंध जो है, सदाचरण का सुगंध जो है, क्योंकि सदाचरण से ही सत्यता का दर्शन होता है। और यह जो सत्यता का दर्शन है हवाओं के विरुद्ध दिशाओं में भी अपना सुगंध फैलाता है। जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न आए, कठिनाई क्यों न आए, लेकिन शीलों के प्रति जो दृढ़ रहता है, जो मजबूत रहता है, सुखम याव जरा शीलम सुखो श्रद्धा पठितम सुखोपया पठी लाभो पापाणम अकरम सुखम। ये जो बुढ़ापा है, व्याधियां है, जराजर है, कठिन परिस्थिति है, अगर ऐसे सभी परिस्थिति में जो शील को बरकरार रखता है, शील को जारी रखता है, सदाचरण को जारी रखता है, तो निश्चित ही उसका जो सुगंध है सभी दिशा में फैलने लगता है। तो यह जो सत्यता का स्वाद जो है, यह जो धम्म के साथ सुखपूर्वक जीने की बात बुद्ध आळवक को कहते हैं, सत्यता की बात कहते हैं। सत्य बोलने की हो, सत्य कृति की हो। सत्य इसलिए नहीं बोलते क्योंकि भीतर लोभ है। अगर झूठ बोला तो कोई डर है, पुलिस पकड़ने का डर है, कोई कर्मकांड करता है, झूठ बोलता है, चोर कर चोरी की भावना जो है, किसी को फंसाने की भावना है, जो किसी का मजाक मस्करी हास्य विनोद ठट्टा करने की बात जो है, उसमें क्या रहता है कि सत्यता नहीं रहती है। हम जैसा है वैसा नहीं बोल पाते तो विमुक्ति का स्वाद हम कैसा चख पाएंगे। प्रशंसा की भावना, स्तुति की भावना, धन प्राप्ति की इच्छा जो है, अज्ञान, अंधश्रद्धा, लोभ, द्वेष, इसी कारण असुरक्षितता की भावना, अहंकार की भावना जो है, अजागरूकता जो है, असंतुष्टि जो है, इसी कारण प्रमादता के कारण सत्यता का स्वाद हम नहीं ले पाते। और आखिरी चौथी बात बुद्ध क्या कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ ऐसा जीवन जो है वह प्रज्ञा युक्त जीवन है, जो प्रज्ञाओं को जानता है, प्रज्ञाओं को समझता है, केवल जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, प्रज्ञाओं की दृष्टि पाने की क्षमता रखता है। जो अंतर्दृष्टि का ज्ञान है विकसित करने के लिए सदा
जो प्रयत्नरत रहता है, जो साधना भी करता है, चाहे आनापान सती हो, मेत्ता भावना हो, तो उस साधना में वह गहराई में उतरता है, उस साधना में वह चिंतन करने के लिए तैयार होता है। ये आनापान सती ध्यान मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मेरी जागृति की गहराई विकसित करना है। उतना ही नहीं, जो मैं श्वास ले रहा हूँ, यह श्वास जो है सभी सत्व एक समान ले रहे हैं। मैं जैसा हूँ वैसे सभी सत्व है। यह शून्यता का अभ्यास, शून्यता का चिंतन करने के लिए, प्रज्ञा विकसित करने के लिए यह ध्यान है। मैं यह श्वास ले रहा हूँ, लेकिन यह अनित्य है। एक दिन ऐसा आएगा मैं श्वास ना ले पाऊंगा, ना छोड़ पाऊंगा, और मैं मृत हो जाऊंगा। यह अनित्यता की बात है। अगर केवल हम आनापान सती भी करते हैं तो इसी शिक्षा में गहरा चिंतन भीतर तक उतारते हैं, प्रज्ञा को विकसित करते हैं, तो यही सर्वश्रेष्ठ ऐसा प्रज्ञा युक्त जीवन जो है, यह सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो प्रज्ञा जो है बुद्धत्व का अंग है। प्रज्ञा को जितना विकसित करे, हम निर्वाण की ओर आगे जाएंगे। इसी कारण सम्यक दृष्टि का विकास करना है। यह जो दर्शन मार्ग को विकसित करते करते भावना मार्ग को भी अंतर्दृष्टि के साथ विकसित करना है, जीवन में उतारना है, कृतियों में ढालना है। जो बात बुद्धि को समझी है उसे कृतियों में उतारना है। तो इसलिए प्रज्ञा युक्त जीवन जो है हमें मदद करता है। तो यह जो बुद्ध बताते हैं, केवल आड़वक को ही नहीं बताते। आड़वक तो आड़दान दिमाग का है, लेकिन होशियार भी है, लेकिन उसे जिज्ञासा है। हमारे भीतर भी एक आड़वक छुपा है। हम भी जिज्ञासा रखते हैं धम्म को जानने की, प्रज्ञा को विकसित करने की। लेकिन प्रज्ञाओं को विकसित करना जो है, यह जो है साधना के द्वारा संभव है, ध्यान चिंतन मनन के द्वारा संभव है। प्रज्ञा जो है भावनामय प्रज्ञा विकसित करना, स्मृतमय प्रज्ञा से भावनामय प्रज्ञा विकसित करना, और उसी से अंतर्दृष्टि का ज्ञान, अंतर्दृष्टि का ध्यान, विपස්සना का ध्यान, सतिपट्ठान का ध्यान, कायगता सती का जो अभ्यास है, हमें हमारी दृष्टि विकसित करने के लिए मदद करती है, दृष्टि विशाल करने के लिए मदद करती है। दृष्टि जो है उसमें जो भ्रष्टता है, विकृतता है, वह शुद्ध करने के लिए हमें मदद करती है। हमारे दृष्टिकोण में जो धुंधलापन है वह शुद्ध करती है, दृष्टि प्रकाशमान करने के लिए मदद करती है। अगर दृष्टि प्रकाशमान होती है तो प्रज्ञाओं के प्रकाश में हम खुद को पढ़ पाएंगे, पहचान पाएंगे। अगर खुद को पहचानना है, पढ़ना है, तो कायगता सती का अभ्यास जरूरी है। जैसा है ऐसा देखने का, हम कैसे है, हमारे भीतर, हमारे भाग बाहर, काया के भीतरी और भागों में दोनों तरफ खुद को देखना, खुद को पहचानना, इसी का अभ्यास, इसी का जो नाम है वह है कायगता सती। काया के भीतर घटित होने वाले बात जो है उसको जानना ही नहीं तो अनुभव करना है। सजगता का अभ्यास, सचेतनता के साथ, जागृति के साथ करना। काया से घटित होने वाली हर कृति जो है पूरे लगन से जागृति के साथ करना है। जागृति ऐसी बात है, जीव जो भी चीज करते हैं, चाहे पारमिता का अभ्यास हो, चाहे शीलों का, चाहे अलग अलग धर्म का अभ्यास हो, हर अभ्यास, हर नैतिकता की बात जो है इस जागृति के ढांचे में डालकर अगर हम करते हैं, कायगता सती के अभ्यास के साथ करते हैं, तो निश्चित ही हमारी दृष्टि जो है प्रज्ञा युक्त दृष्टि, विकसित दृष्टि, जो सर्वश्रेष्ठ ऐसा जीवन बुद्ध बताते हैं, आळवक बताते हैं, हमें बताते हैं, तो निश्चित ही साधना के लिए यह महत्वपूर्ण बात है।
आप सभी ने सुन लिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी का आभार। जय भीम तथा नमो बुद्धाय।